क्या आपने कभी सोचा है कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिना रुकावट से कैसे चलती है? इसके पीछे एक मजबूत बजट का प्लान होता है जिसे फैसिलिटी मैनेजर बनाता है। आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, पहले तो समझते हैं हम लोग बजटिंग है क्या। डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ आपके लिए। बजटिंग इन एफएम इज प्लानिंग हाउ टू यूज मनी टू टेक केयर ऑफ बिल्डिंग्स, pay for electricity, water, hire workers, fix things and make improvements, all while staying within the company's goal। कंपनी का जो गोल है उसके अंदर ही है। अभी देखो, सोचो अभी बिल्डिंग्स आप देखा, बहुत सारे बिल्डिंग्स है ना। ये बिल्डिंग को मेंटेनेंस करना है, वो बिल्डिंग्स को पहले तो सोचना है हम लोग, वो बिल्डिंग्स पूरा क्लीन रखना है ना, पूरा क्लीन रखना है। क्लीन रखने के लिए हम लोगों को क्लीनिंग का टीम चाहिए, ज़रूरी है ना क्लीनिंग का टीम। विदाउट क्लीनिंग का टीम नहीं है तो हम लोग बिल्डिंग कैसे साफ रखेंगे। तो क्लीनिंग का टीम चाहिए। क्लीनिंग का टीम, एक साल के लिए हमको क्लीनिंग का इक्विपमेंट कितना लगेगा, फिर एक साल के लिए कितना मैन पावर चाहिए क्लीनिंग का, ये सब ज़रूरी है ना। तो ये भी बजटिंग में किया जाता है। ये कौन करता है? ये करता है फैसिलिटी मैनेजर, जो नीचे लिखा है रिस्पॉन्सिबल। फैसिलिटी मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। ओके, दूसरा कौन है? मेंटेनेंस का टीम चाहिए। फुल बिल्डिंग में HVAC सिस्टम है, AC सिस्टम है ना, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, प्लम्बिंग है, मेसन चाहिए, पेंटर चाहिए, ये सब चाहिए ना। उसके लिए हम लोग को मेंटेनेंस टीम की ज़रूरत है। तो एक साल के लिए हम लोग बजट करता है कि कितना मैन पावर लगेगा। फिर वो मैन पावर के लिए इक्विपमेंट चाहिए ना हम लोग को, ठीक है। AC के लिए गैस चाहिए, AC के लिए फ़िल्टर्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी में लाइट्स चाहिए हम लोग को, फिर प्लम्बिंग में पाइप्स चाहिए, बहुत कुछ है ना, टैप चाहिए, वाटर टैप चाहिए, बहुत कुछ है, बजटिंग में आता है ना। फिर PPE चाहिए, टेक्नीशियन लोग को जो सेफ्टी के लिए यूज़ करने के PPE ज़रूरी है ना, ये सब ज़रूरी है। उसके बाद क्या आ जाता है? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी भी है ना बिल्डिंग के अंदर। सिक्योरिटी नहीं है तो सिक्योरिटी को भी बजट करना पड़ेगा, कितना सिक्योरिटी है, उनको मैन पावर का बजटिंग, वो लोग को सैलरी देना पड़ता है ना हम लोग को, उसको भी बजटिंग करना पड़ता है। उसके अलावा बिल्डिंग में क्या होता है? बिल्डिंग में ये अपना सपोज रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस। फिर बिल्डिंग में लिफ्ट्स होता है, बिल्डिंग में लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट को भी मेंटेनेंस कराना पड़ता है ना हम लोगों को, उसको भी बजटिंग करना पड़ता है। जैसा कि लिफ्ट स्पेशलाइज सिस्टम होने के बाद हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उससे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाता, तो एक साल में कितना आएगा, ये भी मेंटेनेंस हमको साल को देखना है ना। सेम हमको क्या देखना है? फायर अलार्म सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, फिर जनरेटर सिस्टम हो गया, जितना भी स्पेशलाइज सिस्टम है ना, इसको हम लोग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देता है, कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है। अभी मैं आप लोग को सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अभी आप ये जो घर दिख रहा है, अब ये घर चलाने के लिए हम लोग को एक महीने का हम लोग बजटिंग करता है ना। घर का मेंटेनेंस हो, लाइट बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, सब देना पड़ता है ना। उसके साथ साथ घर में ग्रोसरीज क्या क्या चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। वाइफ पूछती है ना हस्बैंड को, वो मेरे को एक महीने के लिए 5,000 रुपये दे दो, चाहिए ना पैसा उसको चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। तो ग्रोसरीज लाओ, कुछ भी सामान आप घर में लाओ, एक महीने के लिए हम लोग बजटिंग करता है ना। और सपोज हम लोग नया गाड़ी लेना चाहते हैं, सपोज हम लोग नया गाड़ी लेना चाहते हो तो नया गाड़ी ले लिया, तो ये भी हम लोग का एक बजट में आ जाएगा ना। फिर ये गाड़ी के लिए हमको मेंटेनेंस करना है, उसका टायर चेंज करना हो, कुछ भी मेंटेनेंस हो, फ्यूल डालना हो, हर महीना में उसको फ्यूल डालना पड़ता है ना, ये भी मेंटेनेंस में आता है, बजट है ना ये। तो इस प्रकार से बिल्डिंग चलाने के लिए हम लोग को फुल ईयर का बजट करना पड़ता है। ओके, अभी हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ बजट कितना होता है। देखो, मेन 2 टाइप का बजट होता है। एक होता है ऑपरेशनल बजट, उसको ओपेक्स बोला जाता है। दूसरा है कैपिटल बजट, उसको कैपेक्स बोला जाता है। अभी ऑपरेशनल बजट क्या है? देखो, इंग्लिश में क्या लिखा है? डेली कॉस्ट टू कीप द फैसिलिटी रनिंग, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। जैसा कि मैं आपको पहले समझाऊँ, कोई भी बिल्डिंग हो, बिल्डिंग रन करने के लिए पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना। इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा एसीज चला रहा है हम लोग, पंप्स चला रहा है, पानी दे रहा है, सबको है ना, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, उसका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो हम लोग को पे करना पड़ता है। पानी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पानी के लिए भी हमको बिल पे करना पड़ता है ना। सपोज अभी रेस्टोरेंट है तो उसके अंदर गैस हम लोग LPG दे रहे हैं हम लोग, तो LPG के लिए भी पे करना पड़ता है ना। सेम फिर क्लीनिंग मशीन, क्लीनिंग्स है, क्लीनिंग का टीम है, मेंटेनेंस का टीम है, उनके लिए भी तो सामान चाहिए, कुछ चाहिए, वो भी मेंटेनेंस है। फिर स्टाफ का सैलरी बोलेगा तो सिक्योरिटी टीम है हमारे पास, उनका सैलरी देना पड़ता है। टेक्नीशियंस है हमारे पास, उनका सैलरी, क्लीनर्स है, उनका सुपरवाइजर्स है, उनका मैनेजर्स है, ये सबका सैलरी देखना है ना हम लोग को। ये किस में आता है? ये सब आता है हमारा ऑपरेशनल बजट में। ये जो डेली का हम लोग को डेली का सैलरी होता है ना, वो हम लोग देता है महीना में, पर ये डेली सैलरी उनको होता है ना, डेली सैलरी मिलता है वो लोग। फिर कुछ भी स्मॉल रिपेयर हो बिल्डिंग में, जो कुछ भी डेली का मेंटेनेंस होता है ना, डेली कुछ भी
भी मेंटेनेंस आ रहा है हम लोगों को, वो सब किस में आता है? ऑपरेशनल बजट में आता है। अभी कैपिटल बजट में क्या आता है? कैपिटल बजट बोलेगा तो जैसा कि हमारे पास चिलर है, चिलर को 10-15 साल हो गया, पुराना हो गया चिलर, अब ये चिलर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा ना। ये कॉस्ट किस में आएगा? ये कैपिटल बजट में आएगा, ये ऑपरेशनल बजट में नहीं आएगा। फिर सपोज हम लोगों के पास अभी जो लाइट्स है वो पुराना लाइट्स है, अभी हम लोग ये पूरा लाइट्स हम चेंज करना चाहता है, हम लोग चेंज करना चाहता है एलईडी लाइट से चेंज करना चाहता है। तो ये पूरा लाइट हम लोग को बिल्डिंग का अगर एलईडी लाइट में चेंज करना है तो बहुत पैसा चाहिए ना, तो ये किस में होता है? हम लोग कैपिटल बजट में करता है। फिर आप पकड़ो सोलर पैनल्स हम लोग इंस्टॉल करना चाहता है रूफटॉप में, ओके, पूरा का पूरा सोलर पैनल ही हम लोग बहुत सारा, तो उसमें पैसा बहुत लगेगा ना हम लोगों को, तो ये किस में आता है? ये कैपिटल बजट में आता है, ओके। तो फिर ऑपरेशनल बजट और कैपिटल बजट का डिफरेंस समझ में आया? अभी एक एग्जांपल पे समझाता हूँ। ये अभी आप कार देख रहे हो, नया कार लेना मतलब हम लोग को ज़्यादा पैसा चाहिए ना, तो ये किस में आएगा? कैपिटल बजट में आएगा, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी ये कार को मेंटेनेंस चाहिए ना हम लोग को, कुछ भी मेंटेनेंस, उसका टायर खराब हो गया, डेली का डेली हम लोग को उसको फ्यूल डालना है ना, विदाउट फ्यूल कैसा काम करेगा वो गाड़ी, हम लोग को चलना है ना, तो कुछ भी छोटा मोटा जो भी मेंटेनेंस आता है ना उसका डेली का डेली, वो किस में आएगा? हमारा ऑपरेशनल बजट में। अभी हम लोग दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। एस्पेक्ट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोलते हैं? कैपेक्स। दूसरा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोलते हैं? ऑफएक्स, ओके। डेफिनेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट और इम्प्रूवमेंट, मतलब जो कुछ भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म होता है, ओके। मतलब अभी हम लोग का एसी पुराना हो गया है, अभी हम लोग को एसी चिलर में बताया, एग्जांपल चिलर लिया, तो अभी मैं नया लिया तो उसका लाइफ बन गया ना, ये कितना साल तक चलेगा? अभी 15 साल 20 साल वो चलता ही रहेगा ना, तो उसको बीच में खराब वगैरह नहीं होगा ना, 15-20 साल तक चलेगा। तो ये क्या हो गया? ये कैपिटल है, उसका डेफिनेशन। एक्सपेंसेस डेली ऑपरेशन और मेंटेनेंस, जैसा कि बताया आप लोगों को, डेली का जो ऑपरेशन है, जैसा कि ये चिलर का एग्जांपल ले लो, चिलर का मेंटेनेंस है, उसको पीपीएम एवरी मंथ करना पड़ता है ना, हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग देता है, उसका जो मेंटेनेंस है, कुछ भी उसको गैस चेंज करना है, कुछ भी मेंटेनेंस का रिलेटेड है, वो किस में आएगा? हमारा ऑपेक्स में आएगा, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ओके। पर्पस क्या है? एड्स वैल्यू, एक्सटेंड लाइफ और एनहांस फैसिलिटी, ओके। ये वैल्यू ऐड करता है ना, जो कैपेक्स है वो वैल्यू ऐड करता है, और ऑफेक्स क्या करता है? कीप द फैसिलिटी रनिंग इफिशिएंटली, ओके। मतलब डेली जो मेंटेनेंस आता है वो लोग हम लोग कि उसको मेंटेनेंस करता रहेगा, अच्छे से करेगा, तो क्या होगा? बिल्डिंग फैसिलिटी रनिंग स्मूथली इफिशिएंटली चलेगी, ओके। एग्जाम्पल पहले भी बताया यहाँ पे, बाइंग HVAC सिस्टम, रिनोवेशन, रूफ फ्लोर, सपोज हम लोग पूरा का पूरा रूफ हम लोग अच्छे से रिनोवेट कर रहा है, ओके, बोलेगा तो कुछ नया टाइल्स डाल रहा है, कुछ भी हो नया कर रहा है, तो ये किस में आएगा? इसको ज़्यादा पैसा चाहिए ना, ये किस में जाएगा? हमारा ये जाएगा कैपिटल में। और दूसरा क्या? क्लीनिंग सर्विसेज, यूटिलिटी बिल्स, ये जो रिपेयरिंग का काम है, ये किस में आता है? ऑपेक्स में आ जाता है, ओके। ओके, अभी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इनफ्रीक्वेंट है, प्लान्ड अहेड, मतलब बहुत पहले से हम लोग प्लान करता है, ओके। जैसे कि हमको एसी का ही बताया, एलईडी लाइट्स का भी मैं एग्जांपल दिया आप लोगों को, जैसे कि जनरेटर पुराना हो गया हो, ऐसा कुछ है तो हम लोग पहले ही प्लान कर लेता है ना उसको, मतलब हम लोग सोचता है उसको 10-15 साल के लिए पहले ही सोचता है कि ये हमको अभी चेंज करना है, ओके। तो इसका और दूसरा क्या है? रिकरिंग हैपन्स रेगुलरली, ओके। ये रेगुलर मेंटेनेंस है ना हम लोग का, तो एक उसमें आता है, ऑफेक्स में आता है। अकाउंटिंग, डिप्रिशिएटेड ओवर टाइम बोलेगा तो क्या? जैसे कि ये जो एसी हम लोग ले रहे हैं, ये अभी 10 साल, एग्जांपल 10 साल के लिए लो, ओके। चिलर हम लोग 10 साल के लिए लिया, तो 10 साल एवरी ईयर उसका वैल्यू कम हो जाएगा ना, नेक्स्ट ईयर एवरी ईयर आप जैसे जैसे चले जाओगे वैसा 1 साल के बाद उसका वैल्यू 10,000 है तो क्या हो जाएगा? 90,000, 80,000, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा 10 साल पूरे होकर उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अभी ऑपेक्स में क्या है? एग्जांपल, ऑपेक्स में अभी हम लोग क्लीनिंग के लिए 20,000 दिरहम, 20,000 रुपये दिया, तो ये 20,000 रुपये हम लोग वो साल में ख़त्म कर रहे हैं ना, पूरा दे रहे हैं ना हम लोग। जैसे कि क्लीनिंग कंपनी को हम लोग फिक्स किया कि उसको 1 साल में क्लीनिंग करने के लिए 20,000 दिरहम या 20,000 रुपये देना है, तो 20,000 रुपये क्या हो गया? ये फिक्स हो गया, ये हम लोग 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है, बराबर। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या सीखना है फैसिलिटी मैनेजमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।